2024 वर्ष पूर्व न कोई यहाँ ईसाई था, न 1443 वर्ष पहले कोई यहाँ इस्लाम था। यानी सब के सब वह सनातन संस्कृत से ही थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण सबके सुख की कामना करने वाला यह सनातन संस्कृति है। यह इसलिए धरती पर रहने वाले सभी लोगों को अपना भाई मानती है और भाईचारा का प्रदर्शन करती है। ईसाई धर्म को मानने वाले हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करने वाले राहुल गांधी तो कुर्ते पर भी जने टांग करके और घूम करके मंदिरों में दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो ऐसे सारे महानुभाव जो महापुरुष के रूप में उतरे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो रविदास हो, रैदास हो, मतीराम हो, घनानंद हो, चाहे वो जो भी संत है, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे सारे महापुरुषों को और सारे महापुरुषों को हम तर्पण देने का कार्य करते हैं। अब वीर सावरकर के परिवार में कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र परिवार के पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, यही नहीं तो भारत की भूमि पर पैदा हुआ पूर्व हिंदू परिवार का ही अशफाकुल्लाह है, बीर अब्दुल हमीद है और डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के राष्ट्रपति रहे। ये सब के सब पूर्व हिंदू ही रहे हैं। हमारे राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, जिन जात अज्ञात महानुभावों ने, विभूतियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके आत्मा शांति तृप्ति के लिए हम सभी जल अर्पण करेंगे कर रहे हैं। नमस्कार। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के अवसर पर लगातार पितरों को जल अर्पित किया जा रहा है, जलांजलि दी जा रही है। और इसी बीच आज दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जलांजलि दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जलांजलि देने का जो कार्यक्रम है ये अपने पूर्वजों को नहीं बल्कि उन वीर शहीदों को किया जा रहा है, उन वीर शहीदों को दिया जा रहा है जिन्होंने कभी ना कभी देश के लिए कुछ कार्य किया है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो आइए बात करते हैं इसी बीच परशुराम अखाड़ा के प्रमुख आचार्य सुदर्शन जी महाराज से। गुरु जी प्रणाम। यूँ तो संपूर्ण देश में ही नहीं विश्व में जहाँ भी हिंदू रहता है पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को उनकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, तर्पण, अर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा उनके आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन आज प्रतिवर्ष विगत लगातार 15 वर्षों से आचार्य धीरज द्विवेदी जी कथाकार हैं, भागवताचार्य हैं, राम कथा कहते हैं, शिव पुराण कथा कहते हैं, गौ कथा कहते हैं, परशुराम कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा संगीत में कथा भी कहते हैं, पारायण कथा भी कहते हैं। उनके द्वारा वीर सैनिकों का जो राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अनादि काल से लेकर के आज तक जिन लोगों ने समाज के हित में सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया है, ऐसे ज्ञात अज्ञात उन समस्त बंधुओं के लिए प्रयागराज में यह तर्पण का कार्यक्रम पितृपक्ष के चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। अच्छा गुरु जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे पितृपक्ष की बात आती है तो पितृपक्ष में तर्पण अपने पूर्वजों को किया जाता है, तो आखिर ये विचार कहाँ से आया कि जो वीर सैनिक है, वीर शहीद है, उनके लिए तर्पण कार्यक्रम किया जाए? राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग भी किसी न किसी परिवार के हैं और जब हम कल्पना करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है, तो ऐसी स्थिति में देश विदेश कहीं भी रहने वाले, क्योंकि 2024 वर्ष पूर्व न कोई ईसाई था, न 14
43 वर्ष पहले कोई यहाँ इस्लाम था, यानी सब के सब वह सनातन संस्कृत से ही थे। ऐसे समस्त लोग, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हैं, अगर उनका श्राद्ध हुआ है, उनके पुरखे तर्पण नहीं किए हैं, उनके घर के लोग तर्पण नहीं किए हैं, उसे धीरज द्विवेदी जी के माध्यम से खकेचा का अपना जो उनका संस्थान है और वैदिक शिक्षण संस्थान और साथ में ही नैतिक धार्मिक संस्कृत शिक्षा संस्थान है, उसके द्वारा कार्यक्रम होता है। हमने भी कहा कि भाई हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पूर्वज हैं, हम सबके उनके वंशज हैं। अनजाने में अभी सावरकर के परिवार में कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र परिवार के पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, यही नहीं तो भारत की भूमि पर पैदा हुआ पूर्व हिंदू परिवार का ही अश्फाकुल्लाह है, बी अब्दुल हमीद है और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे। ये सब के सब पूर्व हिंदू ही रहे हैं, इनके पुरखे हिंदू रहे। आखिर इनको भी भारतीय धरती पर मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे सारे महानुभाव जो महापुरुष के रूप में उठे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो रविदास हो, रैदास हो, मतीराम हो, घनानंद हो, चाहे वो जो भी संत है, रामानंदाचार्य, ऐसे सारे महापुरुषों को और सारे महापुरुषों को हम तर्पण देने का कार्य करते हैं। यही एक सोच है क्यों सब मारे। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात सामने आ रही है, चूंकि अगर सनातन की बात की जाए, सनातन लगातार और आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है और आज हमारे बीच में सुदर्शन महाराज भी इसी बात को फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा जो संसार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है और इसीलिए जो भी लोग इस कार्य से छूटे हुए हैं, वंचित हैं, जिनके परिवार में आज कोई है या नहीं है, उनके तर्पण का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन गुरु जी एक बात अगर देखा जाए, आजकल बहुत सारे लोग इस पर कटाक्ष करते हैं और इसको कहीं ना कहीं दकियानूसी विचार और बहुत सारी बातें इसको लेकर करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो लोग बाहर भाषण देते हैं कि सनातन संस्कृति दिखावा है, आडंबर है, जरा उनसे पूछो, उनके आत्मा से पूछो, उनके नाम राम, कृष्ण, सीता, पत्नी का नाम सीता, राधिका, अन्य वो देवी देवताओं के नाम पर क्यों रख रखा है? बाहर वो भाषण करते हैं धर्मनिरपेक्षता का और ना अंदर बैठ करके वही कार्य करते हैं जो लोग खुले में करते हैं, सारे करते हैं, वो कमरे में बंद होकर कार्य करते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करने वाले राहुल गांधी तो कुर्ते पर भी जने टांग करके और घूम करके मंदिरों में दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि सनातन संस्कृति कैसी है कि इसको जितना ही सरलता के साथ अपनाओगे उतना ही अच्छा है, और अगर जटिलता के तरफ लेकर के जाना चाहोगे तो समाज माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण, सबके सुख की कामना करने वाला यह सनातन संस्कृति है। यह इसलिए धरती पर रहने वाले सभी लोगों को अपना भाई मानती है और भाईचारा का प्रदर्शन करती है। दूसरे लोगों की तरह से भाईचारा का नाम लेकर के भाई ही भाई का चारा है ऐसा व्यवहार नहीं करती है। इसलिए हम भाईचारा के नाते संपूर्ण धरती पर ज्ञात अज्ञात जितने लोगों ने अपने शरीर को शांत किया है उनका तर्पण करने का कार्य करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लोग क्या टिप्पणी करते हैं इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सुदर्शन शरण महाराज, संस्थापक, भगवान परशुराम अखाड़ा।